फ्रेंड्स, आज हमारा जो टारगेट होगा वो सीटेट का मैप बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। टारगेट सीटेट 2022, इसको हम लोग टारगेट करके हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो क्या होगा, आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो मैप के से रिलेटेड आपके 2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग डियर, इसको सबसे पहले देखेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले सबसे पहले आपको बता दें, डायरेक्शन जो होती है, दिशाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, 4 होती हैं। जो ऊपर होता है आपका डियर वो नॉर्थ होता है, नीचे होता है आपका साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होगा और आपका ये क्या होगा, वेस्ट होगा। सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप कॉपी पे बनाइएगा मैप को, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर बनाइएगा, साउथ को नीचे, ईस्ट को यहाँ, वेस्ट को यहाँ। अगर मैं इसको हिंदी में लिख दूँ तो आपको डियर बताना चाहते हैं हिंदी में क्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं हिंदी में, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर आपका क्या होगा, नॉर्थ उत्तर डायरेक्शन, ये दक्षिण हो जाता है, ये पूरब होता है आपका, और ये क्या होता है डियर, आपका पश्चिम दिशा होती है। अब इसी से आपके क्या होते हैं, 4 और डायरेक्शन बनेंगे डियर। जैसे आप इधर देखिए, ये नॉर्थ है ये और वेस्ट है, तो इनके बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ वेस्ट बनेगी। यहाँ पे डायरेक्शन जो बनेगी डियर, यहाँ वेस्ट है और ये साउथ है, आपका क्या होगा, वेस्ट और साउथ बनेगा। यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है डियर वो क्या होगा, आपका ईस्ट और साउथ हो जाएगी, साउथ या ईस्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ और ईस्ट बनती है। तो ये आपका 4 डायरेक्शन से कितने टोटल डायरेक्शन हो गए, कुल 8 दिशाएं होती हैं। आइए डियर, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन जो दिया है, लिखा है, अगर मोहन ने दिल्ली से लखनऊ की यात्रा शुरू किया तो दिल्ली किस दिशा में होगी। मतलब जो मोहन है वो आपका दिल्ली से लखनऊ की यात्रा शुरू कर रहा है, तो पूछा है कि दिल्ली किस दिशा में होगी। ऑप्शन में दिया है आपका पश्चिम में होगा, पूरब में होगा, दक्षिण में होगा कि उत्तर में होगा। तो सबसे पहले डियर हम क्या करेंगे, मैप को लेंगे, और मैप में आपने देखा होगा, मैप जो इंडिया का मैप होती है, मैप के अकॉर्डिंग हम इसमें मैप बनाएंगे, और मैप के अकॉर्डिंग हम इसमें समझेंगे सबसे पहले कि जो डायरेक्शन होती है इंडिया की, वो मतलब इसमें कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आपकी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले डियर जो हमारा दिल्ली होता है, आपको पता होगा दिल्ली यहाँ पे है, और लखनऊ आपकी यहाँ पे होती है। अगर हम मैप में, अगर हमने जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन जो बनाई थी यहाँ पे, सबसे पहले आपको मैंने बताया था उत्तर, दक्षिण और पूरब आपका इधर होगा, और पश्चिम आपका यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे रखेंगे डियर। यहाँ पे जैसे हम इसको रखेंगे, तो मान लीजिए दिल्ली यहाँ पे है, तो दिल्ली पे हम इस कोऑर्डिनेट डायरेक्शन को यहाँ पे रखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से दिल्ली से लखनऊ जो है वो किस दिशा में आ रही है, तो देखिए लखनऊ किस दिशा में आएगी, आपकी पूरब दिशा में होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे पूरब इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे डियर, लिखा है, दिल्ली के संबंध में रांची किस दिशा में है। दिल्ली के संबंध में जो रांची है वो किस दिशा में है। पहला ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे उत्तर दिशा में है, दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे दक्षिण दिशा में है, तीसरा है दक्षिण पूर्व में है, और चौथा दिया आपका उत्तर पूर्व में है। तो सबसे पहले डियर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे मैप बनाएंगे, इंडिया का मैप बनाएंगे। जैसे इंडिया का मैप बनाएंगे डियर, आपको पता होगा अच्छे से, इंडिया का मैप बनाने के बाद हम यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है, यहाँ पे मैंने आपको जो 4 डायरेक्शन बताए थे, आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब और आपको मैंने पश्चिम, ये 4 डायरेक्शन मैंने आपको बताए थे। इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे। पूछा है दिल्ली के संबंध में, मैंने आपको बताया था डियर दिल्ली यहाँ पे है, और पूछ रहा है रांची कहाँ है। तो रांची क्या होगी, झारखंड की राजधानी है यहाँ पे, आपको तो रांची यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो रांची से ये मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन को हम यहाँ पे रखते हैं डियर, तो यहाँ पे जैसे इस डायरेक्शन को रखेंगे, तो आप देख रहे हैं दिल्ली यहाँ है, रांची यहाँ है, तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ डायरेक्शन आपका कौन सा हो रहा है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, पूरब और दक्षिण और पूर्व। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दक्षिण और पूर्व जो डायरेक्शन होगी डियर, नहीं दक्षिण पूर्व जो होगा आपका, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, गांधीनगर तेलंगाना से किस दिशा में है। गांधीनगर तेलंगाना से, यहाँ पे कॉमन रहेगा, तेलंगाना से किस दिशा में है। पहला ऑप्शन दिया है पूर्व में, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व, और चौथा दिया आपका दक्षिण पूर्व। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, मैप बनाएंगे डियर। मैप आपको अच्छे से पता हो गया, तो मैप्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे आप आराम से कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने मैप बनाया, यहाँ पे पूछा है गांधीनगर तेलंगाना से किस दिशा में है। तो आपको पता है डियर, ये गांधीनगर आपका यहाँ पे है और तेलंगाना आपका यहाँ पे है।
तो पूछा तेलंगाना से किस दिशा में होगा। अगर हमने मैप यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये क्वाड्रेंट डायरेक्शन आप यहाँ पे रखेंगे, उत्तर दक्षिण, और ये क्या होगा आपका डियर पूरब, और ये क्या होता है आपका पश्चिम डायरेक्शन है। तो जैसे हम इसको यहाँ पे रखेंगे तेलंगाना पे, इसको रखते हैं आप इस डायरेक्शन को, तो यहाँ से देखिए ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में है आपका ये, तो यहाँ पे हो रहा है, मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा इनके बीच में, उत्तर और पश्चिम आएगा, तो उत्तर आपका क्या होगा, ये पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन में ये पूरब नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका पश्चिम होगा, तो उत्तर पश्चिम आपका क्या होगा राइट आंसर, यानी आंसर नंबर 3 जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा।